अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जोया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे। जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पहले की निस्बत गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हीट व्यू भी अपने अरूज पर है। तो प्लीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों का खास कर बहुत ख्याल रखें, बिला वजह उन्हें बाहर ना जाने दें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। और ख़ास कर बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हीट व्यू की वजह से काफ़ी मसले ऐसे हो रहे हैं। जो दिल के मरीज़ हैं वो भी इस गर्मी की वजह से गर्मी के लपेट में है, निढाल हो रही हैं। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों पर और हमारे पूरी दुनिया पर और हमारे पूरे मुल्क पर अल्लाह पाक अपना रहम करे। तो चले जी, शुरू करते हैं, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए हर बार अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आती हूँ, वेट लूज के हवाले से लेकर आती हूँ, स्किन के ट्रीटमेंट के हवाले से लेकर आती हूँ। तो चले शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वेट लूज करने की। मैं आपको हर मर्तबा जो भी टिप्स बताती हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों को, जैसे कि मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि मैं अपनी बहनों को वही टिप्स बताऊँ, बहन भाइयों के बल्कि, क्योंकि जो वजन का मसला है वो हर बहन भाइयों में है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं आसान से आसान टिप्स लेकर आऊँ जो कि हमें किचन से ही मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े। और हर किसी की अरेंज में ये टिप्स हों, क्योंकि काफ़ी मतलब कि मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं कि जो बाहर की मेडिसिन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि आसान और सबसे सस्ता और आसान टिप्स में ही आप सबका मसला हल हो जाए। और मैं जो भी टिप्स बताती हूँ मैं वो बताती हूँ जो मैंने पहले खुद पर की हो। ठीक है, तो चले जी मैं बताती हूँ। आपने सबसे पहले जो चीज़ें लेनी है वो आप नोट कर लें। हमने सौंफ लेनी है, फ्रेश ताज़ा सौंफ, किसी भी पंसारी से आप ले लें। ठीक है, क्योंकि सौंफ वो वाली नहीं लेनी जो पैकिंग में आपको ये स्टोर से मिल जाती है, स्टोर से नहीं लेनी। पंसारी की दुकान से आपने सौंफ लेनी है, ठीक है, ताज़ा सौंफ। उसके बाद आपने अजवैन लेनी है, ठीक है। ये तकरीबन आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है, तकरीबन आपने आधा चटाक जो है वो अजवैन लेनी है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अजवैन जो है वो आधा चटाक लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद जो सौंफ है वो आपने लेनी है आधा पाव, ठीक है। आधा पाव आपने सौंफ ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा आपने वो सफ़ेद ज़ीरा लेना है, तकरीबन वो भी आपने लेना है आधा पाव। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी आपने आधा पाव लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है कलवंजी, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लें। आपने लेनी है कलवंजी, कलवंजी आपने लेनी है तकरीबन ये, जैसे कि मैं हर मरतबा आपको क्वांटिटी बताती हूँ, ये चाय वाला चम्मच है, ये 3 चम्मच आपने कलवंजी, जैसे कि मैंने आपको बता दीजिए ये चारों चीज़ें। पहले नंबर पर सौंफ, दूसरे नंबर पर ज़ीरा, तीसरे नंबर पर अजवैन, चौथे नंबर पर कलवंजी। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब करना आपने इस तरह है कि आप फ्राई पैन लें, ठीक है। फ्राई पैन लेने के बाद उसको अच्छी तरह वॉश करके धो लें। धोने के बाद ताकि उसमें कोई चिकनाहट वगैरह ना लगी हो, क्योंकि हमने इस फक्की को स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों की एहतियात करनी है। और गीले बर्तन में इसको बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, ठीक है। फ्राई पैन आप रखें चूल्हे पर। उसके बाद आपने उसके अंदर सबसे पहले आपने डालनी है सौंफ, ठीक है। सौंफ डालने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पर, चूल्हा तेज नहीं रखना, बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उसको रोस्ट कर लें। ज़्यादा रेड भी नहीं करनी, बस उसको रोस्ट कर लें, ठीक है। वो रोस्ट करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद आप उसको एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद इसी तरह ज़ीरे को रोस्ट करना है आपने, ठीक है। 1 से 2 मिनट ज़ीरे को भी भूनना है आपने। ज़ीरे को भूनने के बाद प्लेट में निकाल लें, ठीक है। उसके बाद सौंफ तकरीबन यूं ही 1 से 2 मिनट उसको भी आपने रोस्ट कर लेना है, उसको भी आप प्लेट में निकाल लें। कलवंजी उसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने रोस्ट करना है। ये चारों चीज़ें रोस्ट करने के बाद आप प्लेट में डाल लें। जब वो ठंडी हो जाए, गर्म नहीं, जब वो ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में डालें, ठीक है। किसी भी जार में ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका एक पाउडर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं ये पहले ये पाउडर बना चुकी हूँ, ये देखें इस तरह ये पाउडर बन जाएगा। ये देखें इस तरह ये एक पाउडर बन जाएगा, ये देखें, ये बिल्कुल ये देखें इस तरह बारीक सा पाउडर बन जाएगा, ये देखें। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। जब ये तैयार हो जाएगी आपकी फक्की, जब ये फक्की आपकी तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर आपने ऐड करना है पिंक नमक, ठीक है। एक तो होता है ना काला नमक, काला नहीं पिंक नमक, वो हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। मतलब कि बाज़ बहन भाइयों को ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, बीपी हाई का भी मसला होता है, तो उसमें नमक जो है वो ज़्यादा मतलब कि वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जिनको ये मसला है वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और जिनको ये मसला नहीं है वो इसमें पिंक नमक भी ऐड कर लेंगे। टोटल तकरीबन होगी आपकी 5 चीज़ें, ठीक है। इस तरह ये जो फक्की है ये हमारी तैयार हो जाएगी। इसको किसी भी बोटल्स में आप डाल लें, ठीक है। डालने के बाद अब आप ये देखें, सुबह नाश्ते के बाद, निहार पेट नहीं, सुबह नाश्ते के बाद ये आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, तकरीबन नाश्ते से आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी के साथ ये आपने ले लेनी है, ठीक है। नीम गर्म पानी के साथ। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद, बाज़ लोग दोपहर का खाना खाते हैं, बाज़ लोग नहीं खाते, वो रात का खाना खाते हैं, लेकिन ये हर खाने के आधा घंटे बाद, या दिन में 2 मरतबा ले लें या दिन में 3 मरतबा ले लें, इसका कोई नुकसान नहीं है।
ये बहुत मुफीद चीज़ है। ये आपके हाजमे को दुरुस्त करती है, बेली फैट को कंट्रोल करती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को ये खत्म करती है। ये बहुत जबरदस्त फकी है, बहुत ज्यादा। ये दिनों में देखना आपके वजन को कितना कम करेगी। आपको खुद महसूस होगा कि हमारा वजन कितना कम हो चुका है। ये बहुत फायदेमंद है दिमाग के लिए, नजर के लिए, क्योंकि सौंफ जो है वो आपको पता है नजर के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये मैंने आपको ये चीजें सारी बता दी हैं। आगे मतलब क्वांटिटी आपकी मर्जी है। ये तकरीबन जितनी क्वांटिटी की चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तकरीबन 3 से 4 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 3 से 4 माह तक चल भी सकती है। आगे जितनी आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहन भाइयों को मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी है, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, और खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।